हाय गाइस, वेलकम टू स्टारवेल ऑरेकल। स्टारवेल ऑरेकल में आप सबका स्वागत है। हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक ये रहेगा कि आपके व्हाट ब्लेसिंग्स आर कमिंग इनटू योर लाइफ। जो रीडिंग है वो टाइमलेस रहेगी और सबके लिए है, डजंट मैटर जेंडर, व्हाट योर जेंडर इज। तो ये रीडिंग सबके लिए रहेगी और हम सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी जानेंगे, फिर हम देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। करंट एनर्जी मैं निकालती हूँ आप लोगों की पहले, क्योंकि पहले करंट एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट होगी तभी आप वीडियो को आगे देखिएगा, वरना कोई और आप वीडियो मेरे चैनल पर चेक कर सकते हैं। ओके, 5 ऑफ कॉइंस which means 5 ऑफ पेंटिकल्स। मैं एक बार आपके लिए सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं देखती हूँ। 8 ऑफ wands, Queen of wands, okay, Seven of swords, okay, 5 of wands, Knight of cups, Knight of cups, okay, the sun, 5 of cups, Five of swords, and the 10 of coins, which means 10 of pentacles. बॉटम ऑफ द डेक्स है हमारे पास 6 ऑफ swords. तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो मुझे यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है, और आप लोगों के पास आप लोग कुछ चांसेस है कि आप लोगों की लाइफ में कोई फेमिनाइन फिगर है, डजंट मैटर, शी डजंट रियली हैव टू बी समवन ऑफ योर रोमांटिक इंटरेस्ट। कोई फेमिनाइन फिगर है जिनके साथ आपकी बातचीत हो नहीं रही थी, या फिर चांसेस है कि आप लोगों के लड़ाई झगड़े हो रहे थे, या फिर आप लोगों का ऐसा है कि भी किसी भी फीमेल के साथ अगर आपके आसपास बोलचाल हुई हो, लड़ाई झगड़ा हुआ हो, तो उनके पास से आ रहा है कम्युनिकेशन। और वो कम्युनिकेशन चांसेस है कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव ना हो। पॉजिटिव इन द सेंस व्हाई आई एम सेइंग इट, कि आप लोगों को कुछ सीक्रेट पता चले, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड है, इट मींस कि आपसे कुछ चीज छुपाई जा रही है, एंड दिस आई थिंक इट्स अ वुल्फ और अ फॉक्स is trying to run from something or someone, trying to take something with them and then run away, but ये चीज अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं, जितने भी उनके मुंह में एरो है, आई डोंट नो वट एवर दिस टूल इज, ये नहीं ढंग से होल्ड कर पा रहे हैं अपने साथ। फिर नीचे है यहाँ पे 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। 5 ऑफ स्पोर्ट्स यहाँ पे आपको हार्म दिखा रहा है। चांसेस है कि भी हाँ, जो वो चीज छिपा रहे थे वो क्या पता आपको हार्म कर करे चीज, इसलिए आपसे वो छुपा रहे थे। और यहाँ पे और ये चीज मैंने अभी नोटिस की है रीडिंग में, ट्रिप ओ गॉड, आर यू सीरियस? 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने ये चीज अभी अभी नोटिस की है। गॉड, 10-10 एनर्जी आई है यहाँ पे। 5-5-10 होता है, और दो हमारे पास 10-10 एनर्जी आई है डबल, और आपके पास यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत हैवीली आई है। 5 आई थिंक 5 इज मरकरी, बुध का प्लैनेट। ठीक है, आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ज्यादा चेंजेस आने वाले हैं, और चांसेस है कि आप लोगों के माइंड से रिलेटेड मतलब आप लोगों का माइंडसेट चेंज हो इस तरीके की, मतलब या फिर आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है इस तरीके की आपकी करंट एनर्जी है राइट नाउ। आपके पास मतलब a lot of things are going on right now.
देखते हैं अब ब्लेसिंग्स, मतलब अगर आप लोगों की एनर्जी हम रेजोनेट हुई हो, मेरे को यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि यहाँ पे किसी एक मतलब कुछ पर्टिकुलर पर्सन के बारे में नहीं बात हो रही, यहाँ पे बहुत ज्यादा तादाद में लोगों की बात हो रही है। यहाँ पे कुछ लोगों के लड़ाई लाइफ में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं प्रॉपर्टीज को लेकर, या फिर इनहेरिटेंस को लेकर। कुछ लोगों की लव लाइफ में दिक्कत चली है, कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, कुछ लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी बेकार हो चुकी है कि भाई वो उनको समझ नहीं आ रहा वो क्या करें। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में लव पार्टनर आए उनका, पर वो लव पार्टनर आ नहीं जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई हाँ वो लव पार्टनर उनका उनसे दूर जा रहा है। काफी सारी चीजें हो रही है यहाँ पे। लेट्स सी ब्लेसिंग, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या आने वाली है। डिवाइन प्लीज हेल्प मी नो कि मेरे कलेक्टिव्स की लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ओ गॉड, आप लोगों की एनर्जी कई हद तक स्टक है। स्टक एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा फील हो रही है कि आप लोग एक जगह स्टक हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्या करना है, क्या करना चाहिए। प्लीज डिवाइन हेल्प मी नो व्हाट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स दे आर अट्रैक्टिंग। द डेविल, oh god. Okay, let's see. Let's not you know डिमोटिवेट नहीं होते हैं जस्ट बिकॉज डेविल आया है। ओके ओके, सो आई काइंड ऑफ गेट कि किस तरीके की आपकी लाइफ में किस तरीके की ब्लेसिंग्स आ रही है। सी, मैंने बोला था ना डिमोटिवेट होने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ चुका है। ठीक है, अब लोगों मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ आप लोगों को। मुझे बस 2 कार्ड्स चाहिए। द लवर्स, आर यू किडिंग मी? ओके, यहाँ पे है 9 ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द एम्परर। कोई भी जो हमारी लाइफ में जो स्ट्रगल होता है ना, वो बिना फालतू में नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, बाय द एंड ऑफ ऑल एंड एवरीथिंग, पहली बात तो आप लोगों को 10 ऑफ कॉइंस यानी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो ये फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बहुत अच्छी हो जाएगी और आप एक एम्परर की पोजीशन में आ जाओगे। डजंट मैटर women or men, I am talking about energies right now. I'm talking about feminine or masculine energy. It doesn't matter what gender you are, it doesn't matter in what kind of energy you vibrate in, you will be emperor by the end of by the end of this cycle. क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है वो एक साइकिल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे कोई मैंने टाइम फ्रेम नहीं डाली है, तो फिर वी विल टेक इट एज अ साइकिल। अब यहाँ पे डेविल का कार्ड आ रहा है। आपको बोला जा रहा है आपकी ना हर जितनी भी दिक्कतें आपकी लाइफ में है ना, सबका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है राइट नाउ। आई एम नॉट सेइंग कि आप पूरी जिंदगी इस सॉल्यूशन को अपनी लाइफ में अप्लाई करो, बट राइट नाउ इसका यही एक सॉल्यूशन है कि जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी है, पहली बात तो हमको नहीं पता चलता है कि भाई नेगेटिव एनर्जी क्या है क्या नहीं, कहाँ से आ रही है, बट it's not that hard to it's not that hard to डिटेक्ट द नेगेटिव एनर्जी। कुछ लोगों की लाइफ में नेगेटिव एनर्जी उनके पार्टनर से आ रही हो सकती है, कुछ लोगों की लाइफ में उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, और कुछ लोगों की लाइफ में वो खुद हो सकते हैं। या दैट्स ट्रू, हम खुद अपनी लाइफ में आग लगा सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई शौक होने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी सारे लोग शौक फील हो रहे होंगे राइट नाउ, शौक फील कर रहे होंगे राइट नाउ। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि एक हैंग्ड मैन यहाँ पे क्या कर रहा है, ये इंसान उल्टा लटका हुआ है। पहली बात तो उल्टा लटक के क्या कर रहा है, सिर्फ ये देख रहा है कि इसके आसपास हो क्या रहा है। पहले आप लोगों को ना बस जो भी आप लोगों की लाइफ में डेली बेसिस की भाग दौड़ है उससे 2 कदम पीछे हटके ना सांस लो, सांस लो और देखो कि तुम्हारी लाइफ में भसड़ क्या मची हुई है, क्या भसड़ मची हुई है, क्या चल क्या रहा है तुम्हारी लाइफ में, और उसको देखो और अपनी लाइफ में ना उस हिसाब से चेंजेस लेकर आओ। यहाँ पे बोला जा रहा है स्ट्रॉन्ग चेंजेस लेकर आओ। जो भी इंसान, पहली बात तो मुझे ये चीज फील हो रही है, तो आप लोगों को आइसोलेशन में जाने की जरूरत है। जितना हो सके बाहर के लोगों के साथ कांटेक्ट मिनिमम कर दो। ठीक है, और आप लोगों को बोला जा रहा है अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो, मेडिटेट करो। आई नो कि ये मेडिटेट वर्ड है, ये बहुत वो लगता होगा कि यार अच्छा अभी हम एक जगह बैठ के आंख बंद करके बेवकूफों की तरह बैठे रहे। काफी सारे लोग सोचते हैं ऐसे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन, बट मेडिटेशन एक बहुत
वो है कि पता है, सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी है ना, वो हमारे माइंड को अफेक्ट करती है, क्योंकि हमारी सोल को पता होता है क्या सही है और क्या गलत है, बट हमारा माइंड बेवकूफ होता है, पागल होता है, उसको नहीं पता होता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। राइट नाउ आई एम सॉरी मैं ऐसी लैंग्वेज यूज कर रही हूँ, बट दिस इज हाउ आई एम रिसीविंग द मैसेजेस। ओके, तो आई wasn't even thinking about doing the reading right now. I was like taking a nap. I'm like not a proper nap, but I was thinking of taking a nap because I was very tired. But I don't know. I just suddenly woke up and I was like, okay, I think I gotta do the reading now. तो ये मतलब इसी मतलब अनफिल्टर्ड वे में मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, एंड ये आई नो दीज आर नॉट वर्स्ट, क्योंकि वे ह्यूमन वी यूज अ लॉट मोर वर्स लैंग्वेज देन दिस। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है चुपचाप बैठो, किसी से कुछ ज्यादा बात मत करो, अब देखो आपकी लाइफ में क्या हो क्या रहा है, और उस हिसाब से चेंजेस लेकर आओ, तब जाके आपकी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आएगा, तब जाके आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आएगा। जिन जिन लोगों के लव लाइफ में आग लगी पड़ी है, तब जाके उन लोगों की लव लाइफ सुधरेगी। और यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है लव लाइफ तो सुधर जाएगी, करियर में स्टिल डिले आ रहा है। करियर आपकी लाइफ में ना डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करी है, यहाँ पे करियर में डिवाइन टाइमिंग रोल प्ले करी है। मेरे को हैवीली ये कार्ड करियर से रिलेटेड फील हो रहा है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, आप लोगों को बोला जा रहा है कि गिव अप मत करो, ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, तुम रेस्ट कर सकते हो, एक दिन सो जाओ, एक दिन तुम कुछ मत करो, कुछ मत करो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन में से 6 दिन तुम अपना काम करो। संडे इट डजंट हैव टू बी संडे यार, टू बी ऑनेस्ट, इट्स जस्ट pick a day, whatever the day you feel like कि oh that is the day I want to rest, just do that, just fucking do that. Okay, तब तुम बस रेस्ट करो। और जो ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये बोल रहा है यहाँ पे गिव अप मत करो, प्लीज गिव अप मत करो। इट्स हाई टाइम कि भाई तुमको तुम्हारा रिजल्ट योर रिजल्ट आर जस्ट अराउंड द कॉर्नर, यू आर अबाउट टू हिट दैट जैकपॉट, यू नो। क्योंकि पता है अगर डेविल है तो साथ में सन भी तो है ना, आप ये भी तो देखो ना, यहाँ पे सन कार्ड है। सन क्या है, एक ब्राइट लाइट है। सन सन क्या करता है, सन भले ही खुद जलता है पर रोशनी बहुत बहुत गंदे तरीके से सबको रोशनी देता है। आप सब जानते हैं जो भी लोग दिन में सोने की कोशिश करते होंगे, वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू लिटरली ट्राई देयर बेस्ट कि भाई हाँ वो कहीं से लाइट ना आ रही हो, बट स्टिल पूरा डार्क होता है। दैट इज हाउ पावरफुल सन इज। तो अगर आपकी लाइफ में सन की एनर्जी है राइट ना, तो फिर आप किस चीज को लेके डर रहे हो, किस चीज को लेके आप वो हो रहे हो कि भाई टेंशन ले रहे हो कि भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा भाई, जब तक तुम सही रहोगे ना, जब तक तुम सही तरीके से अपना काम करते रहोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। किसी में इतनी हिम्मत नहीं, किसी में कोई इतना वो नहीं कि भाई तुम्हारा बाल भी बांका करेगा, यू नो दैट काइंड ऑफ वर्ड्स। We all of us hear these kind of words from our parents and stuff. So I know I'm not a new, it's not anything new you wanna hear from me. But तो फिर मतलब डरने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे डेविल डुविल कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारे पास हमारे साथ भगवान है, ठीक है। और यहाँ पे इतने सारे कितने कितने मेजर और खाना से हमारे पास कार्ड है, 1 2 3 4 5 पांच पांच हमारे पास यहाँ मेजर और खाना से कार्ड आए हैं। तो फिर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव मैं बोलूंगी इस रीडिंग को। जो ये डेविल एनर्जी ना, मुझे इन सब कार्ड्स के सामने मुझे कुछ नहीं लग रही है ये डेविल एनर्जी, टू बी ऑनेस्ट। अब आपके लिए देखते हैं, गाइडेंस निकालते हैं। मैं ऐसा करूंगी, मैं एक एक कार्ड ना करियर के लिए निकालूंगी। जो लोग करियर के लिए परेशान है वो उनको करियर का आंसर मिल जाएगा। जिन लोगों को लव लाइफ को लेकर परेशान है उनको लव लाइफ को लेकर आंसर मिल जाएगा। And if you are someone who is looking for both things, you are welcome. You are welcome to look at the both things. Okay. मैं एक बार अच्छे से शफल कर लो, फिर निकालूंगी कार्ड। लव लाइफ का निकालते हैं, लव लाइफ का देखते हैं पहले। निकल गया, अपने आप आया ये कार्ड, ट्रस्ट। गार्ड योर हर्ट, नॉट एवरीवन डिजर्व योर ट्रस्ट। सी मैंने क्या बोला, अपने आप को लोगों से दूर करो, आइसोलेशन में जाओ। सब हमारे लिए अच्छे नहीं होते। कुछ जरूरी नहीं है तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है वो तुम्हारे लिए राइट ना हो। तुम्हारा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, उसका कोई तुम्हारी लाइफ में राइट
इन्फ्लुएंस है तुम्हारी लाइफ में, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट देम, बट इट्स अबाउट इन्फ्लुएंस, इट्स अबाउट द एनर्जी दे वाइब्रेट इन। क्योंकि जो ह्यूमंस होते हैं वो एनर्जी ट्रांसम्यूट करते हैं, वो एक दूसरे को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अगर तुम देखना, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारी गर्लफ्रेंड बैड फील करे या फिर वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, तुमसे बात करके चांसेस है कि तुम वो अच्छा फील करे और तुम्हारी बाद में बैंड बज जाए। स्पेशली अगर यहाँ पे कोई इम्पात है जो मेरी रीडिंग देख रहा है। Seek advice, seek adventure together. It adds excitement to your journey. अगेन यहाँ पे सिर्फ कोई एक पर्सन, कोई एक ही कैटेगरी के लोग नहीं है जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं। आप लोग इन दोनों मैसेजेस में से जो भी मैसेजेस जिस इंसान के साथ रेजोनेट करता है वो वही ले। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन टू थिंक इन सर्टेन वे, बट जो आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रहा है आप सिर्फ वो ले। अब देखते हैं, करियर के लिए निकालते हैं। करियर के लिए भी मैं यहाँ पे 2 कार्ड्स निकालूंगी, देखते हैं क्या आता है। टैलेंट। You have an exceptional talent in art that needs to be discovered or expanded. It's time to make a fortune in your creativity. ओहो, यहाँ पे हमारे पास आर्टिस्ट आ चुके हैं and I am one of them. So this message is for me too. आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है, जो भी आप लोगों के अंदर क्रिएटिविटी है आपकी, उसको और ज्यादा एक्सप्लोर कीजिए, क्रिएट करिए। क्रिएट करने में किसी का कुछ नहीं जा रहा है। सच बताऊं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि भाई हाँ कौन क्या बोलेगा, कौन क्या सोचेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आई स्वेयर टू गॉड, मेरे मुंह से अभी बहुत थोड़ा इनअप्रोप्रिएट वर्ड निकलने वाला था, बट आई रियली नीड टू कीप द फिल्टर ऑन माई लिप्स, माई माउथ। तो क्रिएट करो भाई, नहीं फर्क पड़ता कौन क्या बोलता है। वो तुमको एक दिन बुरा लगेगा, 2 दिन बुरा लगेगा, आगे चल के तुम ऐसा होगा कि भाई हाँ तुम भाड़ में जाओ, भाई हाँ मेरे को करने दो जो मुझको करना है। तुम ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ मेरे को खाने को तो तुम दे नहीं रहे, जो मैं तुम्हारी बात सुनूं। Except for your parents, of course. Guidance. Your angels and spirit guides have your back. They are doing the work in the backgrounds to make way for your opportunities to come. Stay optimistic. Oh, लो, एंजल्स मदद कर रहे हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स मदद कर रहे हैं, तो इसमें और चीज और क्या टेंशन लेने की जरूरत है भाई। बेझिझक अपना काम करो और बोलो उनको कि भाई हम तुम्हारे ऊपर छोड़ रहे हैं सब कुछ। अब तुम देखो, ठीक है, तुम देखो अपने आप, हम तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ रहे हैं। सही होगा गलत होगा तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। अगर हमारे साथ आज सही गलत हो रहा है तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है कि कल तुम हमारे साथ डबल, मतलब आज हमारा मान लो 3% हमारा नुकसान हो रहा है कल को जाके तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई तुम हमारे को 6% प्रॉफिट दो। तुम यू गाइस इवन लिटरली मैं सच बताऊं, आई एम समवन जो मैं अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल से ना, इज लाइक डिवाइन, इवन गॉड। कुछ लोग यहाँ पे ऑफेंड हो सकते हैं, बट आई टॉक विद देम एज माय ओन फ्रेंड। क्योंकि इट्स बिकॉज अगर हम अपने एंजल्स, गॉड, डिवाइन, उनके साथ हम पूरे फ्रैंक नहीं होंगे तो हम किसके साथ फ्रैंक होंगे यार। यहाँ पे सब लोगों की जिंदगी में दोस्त नहीं होते हैं, ठीक है, दोस्त होते हैं पर वो ऐसे, पर बस क्या बोलूं मैं दोस्तों को लेकर, तुम छोड़ो ये स्टोरी, बाकी किसी और दिन के लिए देखेंगे, बात करेंगे इस बारे में, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए एक डिवाइन गाइडेंस का कार्ड निकालती हूँ, फिर देन वी कैन क्लोज द रीडिंग फॉर द डे। शफल कर लो मैं अच्छे से एक बारी कार्ड। तुम्हारे एंजल्स और तुम्हारे गाइड्स तुम्हारे साथ इतने ज्यादा कनेक्ट है ना कि तुमको समझ में, तुम सच बताओ ना, वो तुम्हारे लिटरली आगे पीछे घूमते कि तुम भाई ये कर ले तो ये क्यों नहीं कर रहा, ये तो सुन ले तुम, पर तुम आंख कान बंद करके बैठे हुए हो यार। दोस्तों, मेरे दोस्तों, divine healing, honor your sensitivity, retreat to recharge and heal, your light can support others। See, सेंसिटिव हो तुम लोग, तुमको पता है कि तुमको समझ में आता है कि तुमको कौन क्या बोल रहा है, तुमको कौन सा एंजल क्या चीज बोलने की कोशिश कर रहा है। तुम, हाँ, यू मे नॉट बी एबल टू इंटरप्रेट कि कौन कौन क्या बोल रहा है, बट यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग बहुत सेंसिटिव हो, हील करो अपने आप को, रिचार्ज करो अपनी अपनी एनर्जीज, अपनी हीलिंग, अपना जो कुछ भी आप
की चीजें हैं वो प्रसाद की तरह चारों तरफ मत बांटो, उसको अपने पास रखो, उसको मॉर्फ करो इनटू अ लाइट एंड देन सपोर्ट अदर्स। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगली रीडिंग में मिलते हैं। प्लीज अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। माय चैनल रियली नीड योर गाइस सपोर्ट। थैंक यू so much for watching the video.